विजुअल इस प्रकार से युवा टीओडी के विरोध में सड़कों पे निकले। अभी मैं सपना मोड़ पर उपस्थित हूँ और हमारे साथ अभी मौजूद है पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, जो खुद एक छात्र नेता रह चुके हैं। तो सर, ये जो युवाओं का, छात्रों का आक्रोश है वो किस ओर जाती हुई दिख रही है? सर देखिए, सरकार का ये जो फैसला है अग्निपथ, इस फैसले के आने के बाद अग्निपथ ने पूरे देश को पानीपत बना दिया। समूचे देश के अंदर युवाओं के भीतर भयानक आक्रोश है और जिस उम्र में नौजवानों को रोजगार की मांग होनी चाहिए थी, रोजगार देना चाहिए था सरकार को, उस उम्र में सरकार जो है वो रिटायरमेंट दे रही है। 17.5 साल में अगर कोई अग्निपथ में भर्ती हुआ और 21 साल में वो रिटायर कर जाएगा तो 21 साल में की उम्र में वो जाएगा कहाँ? सरकार को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जिस आर्मी में 3 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके नौजवानों को कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पर चले जाइए। पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई और देश हो जहाँ पे 3 साल का ट्रेनिंग लिए हुए लोग रहेंगे, आर्मी के लोग रहेंगे, हमारे युवा जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग में उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो इसमें खामियां ही खामियां है, सिर्फ इस बात के लिए कि पेंशन नहीं देना है सरकार को। इस उद्देश्य के लिए पूरे देश को अस्थिर बना दिया गया है, पूरे देश में उथल पुथल मचा दिया गया। हम सरकार से कहेंगे कि जिस तरीके से आपने कृषि कानून को वापस लिया, भले ही लेट से लिया, उससे ज़्यादा व्यापक, उससे ज़्यादा खतरनाक ये अग्निपथ का योजना सरकार का है, क्योंकि इससे गांव-गांव प्रभावित है और सरकार की यहाँ चलने वाली नहीं है। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि सरकार इस कानून को तुरंत वापस ले और जो 2-3 साल से 3 साल से जो पेंडिंग मामले हैं, सेना की बहाली हो, एयरफोर्स की बहाली हो, उन बहालियों को अविलंब पूरा करे सरकार। संदीप जी, युवाओं को जिस प्रकार से हर जगह से घटनाएं जो आपको दिख रही है, कहीं ट्रेनों में आगजनी करना, ये सरकार की नाकामियों को दर्शाता है या युवाओं का उतावलापन को? देखिए, युवाओं का उतावलापन की बात नहीं है। अब जो नौजवान पिछले 4-5 साल से दौड़ रहे हैं, अपने देह का जो खून है वही युवा सब पसीने में बहा रहे हैं, उस सबसे बात कर लीजिए, अचानक से उसको कह रहे हैं कि उस सबसे बात कर लीजिए। इनको रिटायरमेंट करना है, तो 5 साल का 4 साल का मेहनत करके लोग 4 साल का नौकरी क्यों करेंगे? इसीलिए हर हाल में इस कानून को सरकार वापस ले, वरना पूरे देश के अंदर इसी तरीके के आंदोलन होंगे। युवाओं के भीतर जो आक्रोश, भारत माता का, तो आप देख रहे हैं जो युवा है लगातार वो आक्रोशित है इस कानून को वापस लेने के लिए। और विधायक संदीप सौरभ जी जो पालीगंज से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी युवाओं के इस सहयोग में साथ देने आए हैं। तो युवाओं का क्या कहना है एक बार जरा देख लेते हैं, उसके बाद विधायक जी से लास्ट कमेंट लेंगे। आप लोग का क्या कहना है इस विषय पे? हम लोग 4 साल तक तैयारी करते रनिंग करने के लिए, जब 3 साल एनसीसी में लगता है हमको, एनसीसी करने में 3 साल के बाद हमको 4 साल हम लोग को भारत की सेवा करने के लिए हम लोग का कुछ मौका ही नहीं मिला। क्या मौका मिला? 4 साल में क्या अपना देश के लिए सेवा कर सकते हैं? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 71 साल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। भारत संविधान में एक मंत्री को जीवन पेंशन, आप इंडियन आर्मी को नहीं, 25 साल का जॉब वाले को परीक्षा ले अपना, आप फिजिकल वाले को परीक्षा ले, टीओडी वापस ले। विधायक जी, आपके सामने ही कहा जा रहा है कि सरकार में एक बार अगर कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उन्हें आजीवन पेंशन, लेकिन देश की सेवा करने वाले उन तमाम नौजवानों का बुढ़ापा में सहारा एक बोल सकते हैं, देश सेवा करने का जो नाम मिलता है वो नहीं मिल पा रहे। सारे विधायकों का स्वास्थ्य का पेंशन बंद कर और देश की सेवा, अगर मोदी जी करें कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपका उम्र इतना ज्यादा हो चुका है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ करके? जब नौजवानों को आप कह रहे हैं कि 21 साल में रिटायर होकर के चले जाइए, जो 17 साल में भर्ती होंगे, 17.5 साल में, 21.5 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो जब 21 साल से ज्यादा के नौजवान आपको पसंद नहीं है, तो आप 73 साल 75 साल के लोग हैं, देश को कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे जो बहाली है वो 4 साल का है। सरकार कह रही है कि हम दुनिया के अलग अलग देशों का नकल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अमेरिका में सेना का औसत आयु क्या है? सब जगह पे 30+ है। 30+ हो जाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है। नौजवान युवा रहते हैं, यहाँ पे कई लोगों का 30+ होगा। वहीं असल में इनका मकसद है कि देश में जो सरकार आने से पहले बीजेपी ने कहा था कि वन रैंक 1 पेंशन देंगे, अब ये लोग चाह रहे हैं कि नो रैंक, कोई रैंक नहीं होगा, सब अग्निवीर होंगे और कोई पेंशन नहीं। तो लगातार
विधायक जी का कहना है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी युवा को अपना समय देने के लिए। और लगातार हम इस जो छात्रों का आंदोलन है उसको कवर कर रहे हैं, और जो आक्रोश है कहीं ना कहीं सरकार के नीति के खिलाफ है, और सरकार क्या इन नीति पे पुनः विचार करेगी या नहीं करेगी, यह देखने वाली बात होगी। बने रहे युवा इसमें। नमस्कार।